चलो मारवाड़ से शुरू करते हैं फिर। आज शायद पूरा हो जाना चाहिए, काफ़ी दिन हो गए। बाकी सिलेबस भी ज़्यादा है नहीं। ये किसान आंदोलन, उसके बाद में जनजातीय आंदोलन, फिर प्रजामंडल रेखीकरण, आधुनिक राजस्थान हो जाता है। इसका मतलब सिलेबस लगभग हो ही जाता है आपके। फिर राजवंश वाला बचता है, दिल्ली से संबंध, सल्तनत काल से, मुगल काल से, 4-5 शासकों के नाम है। इतना ही तो सामान है, हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। मारवाड़ किसान आंदोलन करें शुरू क्या? तैयार हो सारे? आ रहे हैं अभी? नींद नहीं खुली किसी? मेरी सी हालत हो रही है सबकी। हाँ, मारवाड़ में बात करते, कुछ शुरुआत कैसे होती है उसकी चर्चा करते हैं अपन। मारवाड़ में प्रारंभ में 2 चीजों को लेकर के आंदोलन किया जा रहा है, 2। पहला तो है तोल को लेकर, तोल आंदोलन, और दूसरा मैंने बताया था, आपको याद हो तो, मादा पशुओं का निष्कासन, मादा पशुओं का निष्कासन। ठीक है, रोक हटा दी। सिंपल याद करने के तरीके से बता रहा हूं, ठीक है ना। और इधर अगर भू राजस्व में चलें तो एक तो खालसा भूमि का, और दूसरा आप जानते हो जागीरदारी भूमि, जागीरदारी भूमि। ऐसे समझो, देखो ये आपकी शुरुआत के की पॉइंट है, इससे याद रहना शुरू हो जाए। मारवाड़ में जो किसान आंदोलन है, 2 चीजें तो इधर लिखी है मैंने। शुरुआत जब होती है तो तोल आंदोलन को लेकर, और साथ में क्या है, मादा पशुओं के निष्कासन पर। देखो तोल आंदोलन से शुरू करता हूं। तोल आंदोलन ये है, मारवाड़ में 100 तोले का शेर था। कितने तोले का? 1 तोले में कितने ग्राम होते हैं? 1 तोले में? मैं इनसे क्यों पूछ रहा हूँ, ये डिपार्टमेंट इन्हीं का है, अपना तो कोई लेना देना ही नहीं इससे। ठीक है, तोले में अपन बात ही नहीं करते, केजी में बात करते हैं, क्यों, या लीटर में? हाँ ठीक तोले में तो ये बात कर सकते हैं। ठीक, तोल आंदोलन मारवाड़ में 100 तोले का क्या था? 1 शेर। और ब्रिटिश भारत में था 80 तोले का शेर। ब्रिटिश भारत में क्या था? 80 तोले का शेर। तो सरकार क्या चाहती थी, जैसे ब्रिटिश भारत में 80 तोले का शेर है, वैसे ही मारवाड़ में भी क्या करना चाहती है? 80 तोले का शेर करना चाहती थी। ठीक है, इस बात का विरोध किया गया, तो बाद में एज इट इज जैसा है वैसा ही रख दिया, 100 तोले का शेर रख दिया। ये किसानों की क्या थी? पहली सफलता। बात समझ में आई क्या? अब बात आती है, ये दोनों आंदोलन है, दोनों ये चलाए गए थे इस संस्था के नेतृत्व में, जिसका नाम है मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा। 1919 में आपने बिचौलिया में एक संस्था पढ़ी थी, याद आ रहा हो तो, विजय सिंह पथिक ने स्थापित की थी, याद है किसी के? 1919 में विजय सिंह पथिक द्वारा मुख्यालय वर्धा में, 1920 में मुख्यालय अजमेर, याद आया? राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में, पथिक करने वाला। उसी की तर्ज पर यहां मारवाड़ सेवा संघ की भी स्थापना होती है, वो 1919 में, ये 1920 में। ठीक है, मारवाड़ सेवा संघ, बाद में क्या हो गया? मारवाड़ हितकारिणी सभा। ये दोनों आंदोलन हैं वो इसी के नेतृत्व में चले थे। समझ गए बात क्या? एक तो ये सल्टी किया, 100 तोले का था, 80 तोले करने की बात चल रही थी, किसानों ने क्या किया? विरोध किया, और वापस क्या रख दिया? 100 तोले का रख दिया। ठीक है, दूसरा है मादा पशुओं के निष्कासन पर रोक। ऐसा ही सिस्टम इसमें है। जोधपुर में क्या था कि मादा पशुओं के निष्कासन पर रोक लगी हुई थी, यानी राज्य से बाहर आप नहीं ले जा सकते। एक बात तो ये, साथ में जो पशुओं का चारा नहीं है क्या, उस पर, उसके भी निर्यात पर क्या थी? रोक थी। दोनों चीजों के निर्यात पर क्या है? रोक। सरकार क्या करती है? उस रोक को हटाती है। हटाती है तो क्या करते हैं? ये मारवाड़ हितकारिणी सभा इस बात का विरोध करती है, बाद में ये रोक हटा दी जाती है। ठीक है, तो दोनों आंदोलन क्या हो गए? सफल हो गए। बात समझ में आई क्या? शुरुआती आंदोलन 2 बातों को लेकर के, दोनों क्या हो गए? सफल। किसानों का क्या बढ़ गया? हौसला। सबसे ज्यादा हौसला कौन सी संस्था का बढ़ा? मारवाड़ हितकारिणी सभा, क्योंकि दोनों ही किसके नेतृत्व में हुए थे? मारवाड़ हितकारिणी सभा के। बात समझ में आई क्या? ठीक, अब बात आती है मारवाड़ किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन कौन है, यानी ये सारा कांड किसने किया है? नेतृत्वकर्ता,
बताओ देखें, जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास, और चांदमल सुराणा, चांदमल सुराणा, भंवरलाल सर्राफ, भंवरलाल सर्राफ। देखो ये प्रजामंडल के भी कार्यकर्ता हैं, जब आप आगे प्रजामंडल पढ़ोगे इन्हीं लोगों को पढ़ोगे। जयनारायण व्यास इन्हीं के द्वारा संस्थापित संस्था कौन सी है? मारवाड़ हितकांडी सभा। मारवाड़ हितकांडी सभा की इस संस्था के रूप में स्थापना वैसे 1918 में हो गई थी, लेकिन आपकी किताब लिखती है इसको 1923। कितना लिखती है? 1923। अपन भी कितना मान लेते हैं? 1923। कितना मानते हैं? 1923। 1923 में ये तोल आंदोलन और मादा पशुओं का आंदोलन ये सारे संस्था ने कब चलाए हैं? 1923 में, ठीक है। और 1923 में शुरू किया था मादा पशुओं के निष्कासन की बात, और सितंबर 1924 सितंबर 1924 में इन मादा पशुओं के निष्कासन वापस क्या लगा दी? रोक लगा दी, ठीक है। ये पार्ट हो गया पूरा। इधर वाले में आओ देखें। इधर आपने कहा मारवाड़ में दो तरह की भूमि, एक तो कौन सी है? खालसा, और दूसरी कौन सी है? जागीरदारी। खालसा भूमि से जो कर लिया जाता था उसको क्या कहते थे? लास्ट क्लास में अगर बात की हो तो बिगोड़ी, या तो बिगोड़ी कह दो, सही नाम तो इसका ये है बिगोड़ी। प्रति बीघा के हिसाब से लिया जाने वाला कर कौन सा था? बिगोड़ी, ठीक है। कौन से भूमि के किसानों से लिया जा रहा है? खालसा भूमि के। तो पहले अपन बात कर लेते हैं खालसा भूमि के द्वारा किसानों से जो आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। 1929 मैंने कहा था ना मारवाड़ हितकांडी सभा का हौसला बढ़ गया, यानी इसके नेतृत्व हैं उनका क्या बढ़ गया? हौसला। तो ये क्या करते हैं? इनके नेतृत्व में मई 1929 में ये खालसा क्षेत्र के जो लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं और बिघोड़ी के लिए बिघोड़ी का विरोध करते हैं, के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है। ये कमान किसने ले ली अपने हाथ में? मारवाड़ हितकांडी सभा ने। और कब आंदोलन किया? 1929 में शुरू किया। आप मारवाड़ किसान आंदोलन की बात करते हो तो याद रखना 1921 में शुरू हो रहे हैं और लगभग चलेंगे आपके आज़ादी तक। कब तक चलेंगे? आज़ादी तक, यानी 1921 से 1947 तक। समझ गए बात? ऐसा ही आंदोलन अगला अपन पढ़ेंगे, वो आएगा सिक्कर या शेखावाटी किसान आंदोलन। वो भी कब? ये 1921 में शुरू होता है और जाकर के आज़ादी के बाद ही सलटता है। दोनों लास्ट वाले हैं, दोनों के दोनों ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। बिघोड़ी के विरुद्ध क्या किया इन्होंने? आंदोलन किया। इनके नेतृत्व में सन 1931 में किसान क्या करते हैं? किसान बिघोड़ी देने से मना कर देते हैं। बिघोड़ी देने से क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं। कब? 1931। अब सरकार झुकती है 1934 में क्या किया जाता है कि प्रति 1 रुपया, मतलब अगर कर लिया जा रहा है कितना? 1 रुपया, तो उसमें 3 आने कमी की जाती है। 3 आने कमी। 1 रुपये में कितने आने होते हैं? 16 आने। कितने होते हैं? 16 आने। 1 रुपये में कितना कम किया इन्होंने? 3 आने कम। समझ गए बात क्या? तो ये बिघोड़ी में कमी आती है कब? 1934 में। कब हुई? 1934 में, ठीक है। 1936 में क्या होता है? मारवाड़ में लगभग 123 प्रकार के कर थे, तो सरकार आदेश जारी करके 119 कर माफ करती है। कितने कर? 119। सरकार ने आदेश जारी कर दिया, कर दिए माफ। लेकिन जागीरदार इस आदेश को अप्लाई नहीं करते। समझ गए बात ना? शासक ने क्या कर दिए हैं? कम, लेकिन जागीरदार क्या नहीं कर रहे हैं? उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो किसानों को फायदा मिला क्या? नहीं मिला। ये विरोध करते रहेंगे, ठीक है। तो बिघोड़ी वाला सिस्टम है, ये जाकर के सलटता है सन 1936 के आसपास। कब सलटता है? 1936। ये तो बात थी खालसा भूमि की। कौन सी भूमि? खालसा भूमि। अगली बात आपने इसकी भी बात की थी, कौन सी भूमि है? जागीरदारी भूमि। जागीरदारी भूमि की बात करें तो इसको लेकर के आपके मारवाड़ किसान आंदोलन में 2 कांड आते हैं। एक तो है चंडावल की घटना, और दूसरा है डाबड़ा कांड, ठीक है। ये दोनों का रिलेशन किससे है? मारवाड़ किसान आंदोलन से। दोनों का ही संबंध किससे है? मारवाड़ किसान आंदोलन से। चंडावल की घटना कब की? बताओ तो, कब की है? कब की है?
28 मार्च 1942 की। चंडावल की घटना कब की है? 28 मार्च 1942 की। यहां नेतृत्व करता है मांगीलाल। कौन करता है? मांगीलाल। मांगीलाल के नेतृत्व में, आपको पता होना चाहिए, प्रजामंडल आंदोलन पढ़ोगे आप आगे, तो 1938 की घटना है वो किस सेंस में काम की है राजस्थान के संबंध में? 1938 कोई भी 1938 राजस्थान के संबंध में कैसे काम किया अपने? अगला टॉपिक प्रजामंडल आंदोलन नहीं आने वाला है अपने। 1938 कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। इस अधिवेशन में राजस्थान के लिए क्या है? प्रजामंडल आंदोलन को कांग्रेस है वो क्या करती है? अनुमति देती है। कब देती है? 1938 में। राजस्थान में जितना प्रजामंडल है वो 1938 है, उसके बाद की इतने अधिकतर है। क्यों? कांग्रेस ने अपनी कार्यसूची में जारी मतलब शामिल कब किया इसको? 1938 में। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस का, कौन था अध्यक्ष इसका? सुभाष चंद्र बोस। समझ रहे बात क्या? तो 1938 में प्रजामंडल के नेता क्या हो गए? सक्रिय। अब कहीं किसान आंदोलन चल रहा है तो उसमें कौन शामिल है? साथ में प्रजामंडल के नेता भी हैं। बात समझ में आई क्या? जैसे मारवाड़ में भी आपने पढ़ा है, चांदमल सुराणा, भंवरलाल सर्राफ, जयनारायण व्यास, ये प्रजामंडल के नेता तो हैं। अरे बात समझ में आई क्या? तो 1938 की बात आती है तो 1938 में आप कहते हो कि कांग्रेस ने अपनी मान्यता दी है किनको? प्रजामंडल आंदोलनों को। तो डाबड़ा कांड और साथ में कौन सा? चंडावल। चंडावल की बात करता हूं। मांगीलाल के नेतृत्व में प्रजा परिषद के सदस्य और किसान क्या चाहते हैं? उत्तरदायी शासन दिवस मनाना चाहते हैं। उत्तरदायी शासन दिवस, शासन दिवस, इसकी डिटेल्स चर्चा करेंगे अपन प्रजामंडल आंदोलन में। उत्तरदायी शासन दिवस ये मनाना चाहते हैं, ठीक है। किसके नेतृत्व में? मांगीलाल के नेतृत्व में। लेकिन जागीरदार क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं करें। समझ रहे हो? जागीरदार इसको रोकना चाहते हैं। तो यहां जैसे ही किसान इकट्ठे होते हैं उनसे साथ क्या की जाती है? मारपीट की जाती है। मारपीट कहां पे? चंडावल। ठीक। दूसरा है डाबड़ा कांड। दूसरा कौन सा है? डाबड़ा कांड। ये है 1947 का। ये कब का है? 1947, मार्च 1947। कौन सा कांड? डाबड़ा कांड। यहां नेतृत्व है मथुरा दास माथुर का। किसका है? मथुरा दास माथुर। मथुरा दास माथुर के नेतृत्व में यहां लगभग सम्मेलन हो रहा है 600 किसानों का। कितने किसानों का? 600 किसानों का। यहां पे भी वही कंडीशन है, जागीरदार क्या नहीं होने देना चाहता? यहां कोई सभा नहीं होने देना चाहता। बात समझ में आई क्या? यहां लोग क्या करते हैं, यानी किसान नेता हैं, वो घर चुनते हैं मोतीलाल का। किसान है, प्रजा परिषद का नेता है मोतीलाल, कि इसके घर क्या करेंगे? सभा। कौन सा घर चुना है? मोतीलाल का। जागीरदार पहले से तैयार है। समझ गए बात क्या? घर किसका चुन लिया? मोतीलाल। नेतृत्व कौन कर रहा है? मथुरा दास माथुर। ठीक है। गुंडे पहले से तैयार हैं और इन पर अटैक किया जाता है। 4 लोग मारे जाते हैं। कितने लोग मारे गए? 4 के आसपास। एक किताब 6 भी लिखती है, 12 भी लिखती है, जो भी है। ठीक है। मोतीलाल के साथ क्या हुआ वो सुनो। मोतीलाल की जो माँ थी उसके पैर काट दिए, इसकी पत्नी थी उसका चेहरा बिगाड़ दिया, पिता की हत्या कर दी, भाई की हत्या कर दी। इतना खोया किसने? मोतीलाल ने। सभा किसके घर हो रही थी? मोतीलाल। ये कौन सा कांड है? डाबड़ा कांड, जो वर्तमान में शायद डीडवाना कुचामन में है। कहाँ पे? डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। कौन सा कांड हो गया? इस डाबड़ा कांड में ही मरते हैं जग्गू जाट, जग्गू जाट, चुन्नीलाल शर्मा, चुन्नीलाल, पन्नालाल, कई लोग मारे जाते हैं इसमें। ये कौन सा कांड था? डाबड़ा कांड। और बताऊं इसके आगे, आप डिटेल जब पढ़ते हो इसमें क्या किया गया था कि जैसे जो राजपूतों का मोहल्ला कहते हैं ना, उस साहब, ये जितने भी कार्यकर्ता थे ना, इनमें से कम सैकड़ों घायल हुए थे। तो उनको घसीट के गुड़साल नहीं होती है, घोड़े बांधते वहाँ पे ले जाके पटक दिया था। इलाज अगले दिन ही हुआ था, कोई उठा के ले गए, कोई पट्टी वगैरह बंद दिए थे किसी के। ठीक है। तो ये मारवाड़ की बात चल रही थी अपने, मारवाड़ किसान आंदोलन। तो मारवाड़ किसान आंदोलन शुरुआत में ऐसे, फिर इन दोनों भूमियों को लेकर के, फिर इनसे रिलेटेड 2 ये घटनाएं। समझ में आ गई बात? लिखवा दूं? मांडो। मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन। इसमें लिखो
नेतृत्वकर्ता, नेतृत्वकर्ता। नाम लिखो, जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास। चांदमल सुराणा, चांदमल सुराणा। भंवरलाल सर्राफ, भंवरलाल सर्राफ। लिख लिया? अगली लाइन लिखो, 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना। लिख लिया? नेक्स्ट लाइन, 1923 मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना, 1923 मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना, मारवाड़ हितकारिणी सभा। कारण लिखो आंदोलन के। पहला लिखना तोल आंदोलन, तोल आंदोलन, तोल। इसके आगे डैश करके लिख देना, मारवाड़ में 100 तोले का शेर था, मारवाड़ में 100 तोले का शेर था। सरकार 80 तोले का करना चाहती थी, सरकार 80 तोले का करना चाहती थी, 80 तोले का करना चाहती थी। ठीक है। विरोध होने पर सरकार आदेश वापस ले लेती है, विरोध होने पर सरकार आदेश वापस ले लेती है, आदेश वापस ले लेती है। ठीक है। दूसरा लिखो 2 नंबर, मारवाड़ में मादा पशुओं के निर्यात पर रोक लगी हुई थी, मारवाड़ में मादा पशुओं के निर्यात पर रोक लगी थी, रोक लगी थी। सरकार रोक हटा देती है, सरकार रोक हटा देती है। मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेतृत्व में, मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेतृत्व में आंदोलन होता है, आंदोलन होता है। नई लाइन से लिखो, सितंबर 1924, सितंबर 1924, डैश करके लिख देना, पुनः रोक लगा दी जाती है, निष्कासन पर दोबारा रोक लगा देते हैं, दोबारा रोक लगा देते हैं। तो ये शुरुआत के 2 आंदोलन थे, दोनों सफल हो गए। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, मारवाड़ में खालसा भूमि के किसानों से, मारवाड़ में
खालसा भूमि के किसानों से, खालसा भूमि के किसानों से बिगोड़ी या बिगोड़ी, बिगोड़ी या बिघोड़ी कर लिया जाता था। लिख लिया। 1929, 1929 1929 मारवाड़ हितकारिणी सभा के कार्यकर्ता, मारवाड़ हितकारिणी सभा के कार्यकर्ता, कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं, आंदोलन करते हैं। कर दिया आंदोलन। 1931, 1931 किसान बिगोड़ी देने से मना कर देते हैं, किसान बिगोड़ी देने से मना कर देते हैं। मना कर देते हैं। 1934, 1934 बिगोड़ी में कमी कर दी जाती है, बिगोड़ी में कमी कर दी जाती है। ठीक है, अपनी बात तो यहीं कंप्लीट हो जाती है। 1934 में बिगोड़ी के विरोधी तो कर रहे थे ये आंदोलन, और 1934 में इसमें क्या कर दी, कमी कर दी। ठीक है, चाहो तो 1936 वाला लिख लो, वरना कोई जरूरी नहीं है, यहां तक बात इसकी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट लिखो, जागीरदारी भूमि, जागीरदारी भूमि के आंदोलन। मारवाड़ी चल रहा है, अपन ने क्या है कि अलग अलग पोर्शन मतलब अलग अलग कर लिए, छांट लिए, उससे याद हो जाए कौन सा क्या कर रहा है। ठीक है, तो जागीरदारी भूमि के आंदोलन में घटनाएं हैं। पहले लिखो चंडावल की घटना, नाम है ये जगह का, चंडावल या चंद्रावल। चंडावल की घटना, चंडावल की घटना। तारीख लिखो 28 मार्च 1942, 28 मार्च 1942। लिख लिया, लिख लिया। यहां मांगीलाल के नेतृत्व में, यहां मांगीलाल के नेतृत्व में, मांगीलाल के नेतृत्व में किसान उत्तरदायी शासन दिवस मनाना चाहते थे, किसान उत्तरदायी शासन दिवस मनाना चाहते थे। लिख लिया, लिख लिया क्या? हाँ, आगे लिख देना, जागीरदार कार्यकर्ताओं से मारपीट करता है, जागीरदार या जागीरदार के आदमी कार्यकर्ताओं से मारपीट करते हैं, मारपीट करते हैं। लिख लिया। नेक्स्ट है डाबड़ा कांड, डाबड़ा कांड। डाबड़ा है शायद डीडवाना कुचामन में, वर्तमान की बात करें तो डीडवाना कुचामन है क्या नाम पूरा इसका? कुचाम है, नया जिला यही तो नाम होगा, बनाए नए से। ठीक है,
तो डाबड़ा कांड मार्च 1947, मार्च 1947। इसमें लिखना यहां मथुरा दास माथुर के नेतृत्व में, यहां मथुरा दास माथुर के नेतृत्व में, मथुरा दास माथुर के नेतृत्व में 600 किसानों का सम्मेलन होता है, 600 किसानों का सम्मेलन होता है। सम्मेलन होता है। जागीरदार के आदमियों द्वारा मारपीट की जाती है, जागीरदार के आदमियों द्वारा मारपीट की जाती है, मारपीट की जाती है। मारपीट की जाती है। जग्गू जाट, जग्गू जाट कौमा चुन्नी लाल, जग्गू जाट, चुन्नी लाल, पन्ना लाल, आदि 12 के आसपास व्यक्ति मारे जाते हैं, आदि 12 के आसपास व्यक्ति मारे जाते हैं। ठीक है, देखो भाई ये डाबड़ा कांड ऐसा कांड था जिसकी ये मान लो हर जगह भर्त्सना हुई है। क्यों था ये ऐसा? जैसे एक उदाहरण दिया है मैंने मोतीलाल वाला, जिसके घर में सभा हुई थी वो कौन था कार्यकर्ता? मोतीलाल। तो मोतीलाल की जो इसकी माता थी उसके पैर काट दिए थे, भाई और पिता है उसको उसकी हत्या ही कर दी। ठीक है, और जो इसकी पत्नी थी उसके चेहरे को कुरूप कर दिया। तो एक तरह से निर्दयता हुई थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये डाबड़ा कांड था मारवाड़ जागीरदारी भूमि। मोतीलाल का नाम लिखो, लिख लेना। राज्य क्या कहते हैं, सभा जो है वो मोतीलाल के घर हुई थी, ये लिख लेना, याद रह जाएगी कहानी। सम्मेलन है वो किसके घर पे हुआ था? मोतीलाल के घर पे। सम्मेलन मोतीलाल के घर पर, प्रजा परिषद का कार्यकर्ता था मोतीलाल, उसके घर पे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़े अपन। हाँ, एक बच्चा है अपने, जयपुर कह दूं, सीकर कह दूं, शेखावाटी कह दूं, तोरावटी कह दूं, सारे नाम एक ही है ना? किसान आंदोलन। ठीक है, देखो है तो जयपुर किसान आंदोलन, सही मायने में शेखावाटी किसान आंदोलन है, लेकिन इन सब का नेतृत्व करता कौन है? ये है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? सीकर किसान आंदोलन। शानदार है, इतने किसान आंदोलन पड़े उसमें सबसे शानदार ही मिलेगा आपको, जहाँ पे कुछ हुआ है, किया है कुछ। देखो सीकर या शेखावाटी किसान आंदोलन है, ये शुरुआत तो आप कहते हो किसान आंदोलन के रूप में ही है, लेकिन बाद में आगे जाकर के ये बन जाएगा जातीय संघर्ष। किताबें इसको क्या लिखती हैं? जातीय संघर्ष के रूप में। आंदोलन तो है ये, लेकिन पर्टिकुलर बन क्या जाएगा? ये जातीय संघर्ष भी बन जाएगा। यहाँ जाट किसान और राजपूत जमींदार या सामंत, उनके बीच में क्या होगा? टकराव होगा। हकीकत में तो ये है, समझ गए? कुछ एक किताबें इस बात को लिख देती हैं। राम प्रसाद व्यास है, उसकी किताब बाकायदा इस लाइन को लिख देती है। बाकी लिखेंगे किसान आंदोलन के रूप में, लेकिन ये बाद में जाकर के जातीय संघर्ष बनता है। बात समझ में आई क्या? जयपुर, सीकर, शेखावाटी, इन किसान आंदोलन की बात करें तो शुरुआत करते हैं सन 1918। सन 1918 में क्या है? शेखावाटी में एक संस्था बनती है जिसका नाम था चिरवा समिति। चिरवा समिति कब बनी है? 1918 में। चिरवा समिति का उद्देश्य ये था किसानों की सहायता करना, किसानों की सहायता करना। कब? तो आप कहोगे जब समस्या हो। समस्या किसान को होती है अकाल के दौरान, तो ये अकाल के दौरान ये संस्था क्या करती थी? किसानों की सहायता किया करती थी। ठीक है, ये पहली संस्था है शेखावाटी में जो किसानों को जागृत करने का काम करती है। कब बनी है? 1918 में। ठीक है, चिरवा समिति की स्थापना 1918। सीकर का शासक, सीकर की बात करें अपन, देखो ये सीकर, ये अर्ध सामंती राज्य है या अर्ध राज्य कह दूं इसको। ठीक है, राज्य तो आपका जयपुर ही है, राज्य कौन सा है?
जयपुरी है, लेकिन सिक्कर इतना बड़ा था तो इसको आप कह सकते हो अर्ध राज्य या अर्ध सामंती राज्य, अर्ध सामंती राज्य। अंडर में तो किसके ही है? जयपुर रियासत के ही है। और किसके अंतर्गत आता है ये? जयपुर रियासत के अंतर्गत ही आता है। सर्वाधिक किसान कौन से हैं? जाट हैं। सारे किसान लगभग कौन से हैं? जाट जाति। ठीक। एक आपने पहले थर्ड ग्रेड में प्रश्न आता था, किसी ने नाम सुना हो तो, जकात आंदोलन सुना है नाम? क्या जकात आंदोलन का संबंध था? कहां से था? शेखावाटी से था। कहां से था? शेखावाटी से। जकात आंदोलन का संबंध कहां से था? शेखावाटी से था। अपन चर्चा करेंगे इसकी भी। शुरुआत बात करता हूं। सिक्कर का शासक उसमें था कौन? कल्याण सिंह। कौन था? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह। ठीक है। कल्याण सिंह सन 1922 में, कल्याण सिंह सन 1922 में कर 25% से बढ़ाकर कर देता है 50%। सन 1922 में सिक्कर के शासक कल्याण सिंह ने कर 25% से बढ़ाकर कितने कर दिए? 50% कर दिए। ठीक। बहाना इसमें दिया गया, राज्य अभिषेक में खर्चा हुआ है, जो पुराने ठाकुर साथ थे उनका जो देहांत हुआ, मृत्यु भोज, उस पर खर्चा हो गया, इसलिए इस बार क्या करता हूं, इतना बढ़ा रहा हूं, आगे मैं कम कर दूंगा। जनता ने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसने क्या नहीं किया? कम नहीं किया। समझिए बात। किसानों ने विरोध किया तो लास्ट में जाके एक तरीका और बनाया, भूमि का बंदोबस्त करा दूंगा मैं। भूमि का बंदोबस्त कराने के नाम पर सन 1925 के आसपास इसने जरीब का आकार छोटा कर दिया। जरीब का आकार छोटा। समझ रहे हो बात? क्या जरीब किसे कहते जानते हो? अरे जरीब जानते हो? जरीब क्या काम में आती है? हैं? क्या काम में आती है? भूमि नापने काम आती है। खाई नहीं जाती है किसी के साथ, खाने की चीज नहीं है। जरीब भूमि नापने काम आती है, सांकड़ होती है। ठीक है। किसको नापने की? जमीन नापने की। ठीक। इसने क्या कर दिया? जरीब का आकार छोटा कर दिया, लगभग आधा कर दिया। लगभग क्या कर दिया? आधा। यानी ये मान के चलो जिसके 10 बीघा भूमि है वो अब 20 बीघा भूमि का मालिक हो गया। किसके आधार पर? जरीब के आधार पर। हकीकत में कितनी है उसके पास? है 10 बीघा ये, लेकिन ये जरीब कितना मापेगी? अब 20 मापेगी। अरे समझ रहे हो? 165 था आंकड़ा, 82.5 कर दिया था इसने, ऐसा था कुछ। ठीक है। तो अपने आप ही हो गया। प्रति बीघा के हिसाब से अगर आप कर ले रहे हो तो पहले 10 बीघा के हिसाब से देते थे, अब कितने हिसाब से दोगे? 20 बीघा के हिसाब से। तो बात तो वही रहेगी। अरे इधर कम करवा दोगे तो क्या जरीब का आकार क्या हो गया? छोटा। ये किसानों की बात समझ में आई थी, आंदोलन चलता रहा 1928 तक जाकर के सिस्टम ये भी हो रहा है। समझ रहे हो बात? ठीक। ये 1925 में आप ये मान के चलो किसान आंदोलन जोर पकड़ गया। कहां पे? शेखावाटी या सिक्कर किसान आंदोलन। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं, थोड़ी और बात आगे समझ में आए। जैसे नेतृत्वकर्ता में एक तो है राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी और सरदार हरलाल सिंह खर्रा। सरदार हरलाल सिंह खर्रा। और तीसरा एक भरतपुर वाला ठाकुर देशराज। और पैसे देने वाला भी तो चाहिए। सिक्कर में एक ही आदमी है आपके पास, जमनालाल बजाज। और नरोत्तम लाल जोशी। और नेतराम चौधरी, नेतराम गौरीर। और अरे बहुत सारे हैं, ठाकुर हुकुम सिंह, ठाकुर रतन सिंह, बहुत सारी लाइन है। कहाँ पे? सिक्कर या शेखावाटी किसान आंदोलन की बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है। शुरुआत में इनकी बात करते हैं। ये सारे क्या है? इसके नेतृत्वकर्ता। वास्तविक आंदोलन ने जोर पकड़ा है 1925 में। कब पकड़ा है? 1925 में। 1925 में रामनारायण चौधरी आपने पहले भी काम में लिया था, याद आ रहा हो तो। राजस्थान सेवा संघ का सचिव था ये, आपको याद आ रहा है तो। राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान, फिर तरुण राजस्थान जो हुआ था, और समझ रहे हो ना? पहले तो सह संपादक रहा था, तरुण राजस्थान का क्या रहा था? ये संपादक भी था।
कौन? राम नारायण चौधरी। तो यहाँ बागडोर किसने संभाल रखी है? राम नारायण चौधरी ने। सीकर शेखावाटी किसान आंदोलन 1925 में जो अत्याचार या दिक्कतें हो रही है किसानों के साथ, उनकी आवाज़ राम नारायण चौधरी कहाँ तक पहुँचा देता है? लंदन तक। कहाँ तक पहुँचाता है? लंदन। लंदन का हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन में सीकर किसान आंदोलन या शेखावाटी किसान आंदोलन के बारे में चर्चा होती है। लंदन में न्यूज़पेपर छप रहा है, कौन सा? डेली हेराल्ड। उसमें भी न्यूज़ छपती है कौन से आंदोलन के बारे में? शेखावाटी किसान आंदोलन के बारे में। बात समझ में आई क्या? ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है आज की पीढ़ी के लिए। आज से जस्ट 100 साल पहले की बात हो गई है। 2024 चल रहा है ना, ये कब की बात है? 1924-25, जस्ट 100 साल हो गए। 100 साल पहले इतनी जागरूक जनता थी, जहाँ ब्रिटिश शासन है, सत्ता किनकी है? ब्रिटिश की, अंग्रेजों का शासन है। अब तो स्वतंत्र भारत में अपन, अब कहाँ है? स्वतंत्र भारत में। वहाँ अगर दिक्कत हुई है, कहीं बात सुनी जा रही है, अगर ब्रिटेन सुनी जा रही है ना, तो ब्रिटेन तक आवाज़ पहुँचा दी। समझ रहे ना? अब पढ़ी लिखी जनता है, सारे नौजवानों, आप अपनी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचा सकते, ट्राई करके देख लेना। पहुँचा सकते हो क्या? कोई बात हो जाए तो है। इतने साल हो गए, वैकेंसी नहीं निकली है, या फिर ये नहीं हुआ, डिग्री करवा दी, हमें कुछ होना चाहिए है, पहुँचा सकते हो क्या? आप जब हनुमानगढ़ गंगानगर की बात कर रहे थे, सिंचाई क्षेत्र का जब आंदोलन चल रहा था, जमींदार एसोसिएशन बनी थी, वहाँ पे इतनी बात थी, गंगा सिंह नहर ला के दी एक तो, ठीक है, टाइम पे अगर कर वो पानी नहीं पहुँचा या कर ज़्यादा ले लिया, उसको लेकर के एसोसिएशन बना करके बाकायदा क्या किया था? विरोध किया था, कर कम करवाया था, पानी भी पहुँचवाया था, सारा काम किया था। कब? जब भारत आज़ाद नहीं था तब। समझ रहे बात क्या? स्वतंत्र हो आप, लोकतंत्र है, फिर भी काम नहीं करवा सकते। पढ़े लिखे हो, ना संचार थे ना यातायात थे, लोग जाते भी थे। जब दूध अखाड़ा पढ़ रहे थे आप, हनुमान सिंह आर्य पैदल चल के माउंट आबू, पैदल चल के भादरा, और किसान जो सीकर में यज्ञ वगैरह हुए हैं, सम्मेलन उनमें पैदल चल के भाग दे रहा है। कहाँ पे है अपन? सोच के देखो एक बार। खतरनाक पढ़ी लिखी पीढ़ी है ना? अरे है कि नहीं? क्योंकि सार की जरूरतें होती है, रोटी कपड़ा मकान पूरा हो जाए बस, ठीक है, क्या जरूरत है? हैं? क्या हुआ? किया था, क्या हुआ? हुआ क्या? वही तो बात है। ऐसे ही थोड़ी होता है आंदोलन। आंदोलन यहाँ से सीखो। सीकर किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन बताएगा आपको कैसे किया जाता है आंदोलन। 1925 में कहाँ तक बात पहुँच गई? लंदन के हाउस ऑफ कॉमन, डेली हेराल्ड वहाँ का समाचार पत्र है, उसमें छप गई। और बात करता हूँ आगे, और बात देखो। 1925 में जैसे आपने पढ़ा था, अलवर किसान आंदोलन, क्षत्रिय महासभा का सम्मेलन कहाँ पे? दिल्ली में। ऐसे ही 1925 के आसपास आप मान लो दिल्ली में अखिल भारतीय जाट महासभा का, अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन होता है। कहाँ पे? वही दिल्ली। कहाँ पे हो रहा है? दिल्ली में। यहां से प्रभावित होकर के किसान, राजस्थान वाले जो हैं जाट किसान, वो 1931 में, कब? 1931 में क्षेत्रीय जाट सभा का गठन करते हैं। क्षेत्रीय जाट सभा का गठन, जाट सभा का गठन, आंदोलन गति पकड़ रहा है। 1931 में क्या हो रहा है? क्षेत्रीय जाट सभा का गठन किया जा रहा है राजस्थान के जाट किसानों द्वारा। 1933 में इस क्षेत्रीय जाट महासभा का अधिवेशन होता है। कहाँ पे? पलथाना गांव में। दो जगह है, एक पलथाना एक पलसाना, लेकिन ये कहाँ पे हो रहा है? पलथाना में। कहाँ हो रहा है? पलथाना में। इस किसान आंदोलन से मैंने कहा था भरतपुर का नेता जुड़ा हुआ है। भरतपुर का जाट नेता, इसका नाम है ठाकुर देशराज। क्या नाम है? ठाकुर देशराज। ठाकुर देशराज स्पेशल नेतृत्व करने के लिए आ रहा है। कहाँ पे? सीकर या शेखावाटी किसान। नेता कहाँ का है वो? भरतपुर का। उससे पहले उसने आंदोलन या कांड कर रखे हैं। कहाँ पे? भरतपुर और आगरा का क्षेत्र नहीं है क्या, यूपी वाला, वहां पे। आगरा से ठाकुर देशराज ने जाटवीर नाम करके एक समाचार पत्र प्रकाशित करता था। कहाँ? आगरा में। क्यों? भरतपुर के, अरे यूपी तो टच में आ रहा है। आगरा से प्रकाशित करता था कौन? ठाकुर देशराज। अब कहाँ गया है वो? सीकर या शेखावाटी। कहाँ गया? सीकर या शेखावाटी, सीकर या शेखावाटी। उसकी सलाह पर 1931 में क्षेत्रीय जाट सभा का गठन हो गया। 1933 में क्या हुआ? पलथाना में उसका अधिवेशन हो गया। अधिवेशन, अधिवेशन, बात समझ रहे हो क्या? इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया जाता है कि शक्ति प्रदर्शन या सामर्थ्य प्रदर्शन करना है, और उसके लिए डेट डिसाइड की जाती है 1934। 1934, 20 जनवरी 1934 किसका आयोजन होगा?
जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन। किसका आयोजन है? जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन। तारीख कितनी है? 20 जनवरी 1934 जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन करना चाहते हैं जाट नेता। ठीक है, अरे बात समझ रहे हो? सुझाव किसका? ये ठाकुर देशराज का। सुझाव कौन दे रहा है? ये ठाकुर देशराज। ठीक है, ठाकुर नाम से ये मत समझना कि इनमें से ये सामंतों में से या फिर जागीरदारों में से कोई है वो सहयोग कर रहा हो, क्योंकि शुरुआत में जब बहुत पहले पढ़ा जाता था तो उसमें ऐसा लगता था नाम से, लेकिन ये कहाँ का जाट नेता है? भरतपुर का जाट नेता। सलाह दे दी, ये तारीख फिक्स की है, ये सारा काम हो रहा है। अब जाट नेता यहाँ पे क्या चाहते हैं कि हमारा जो यजमान है, जो अध्यक्षता करने वाला है यज्ञ की, यज्ञ में एक यजमान बिठाया जाता है, आजकल भी बिठाते हैं, देखा हो आपने? अरे जोड़े को नहीं बिठाते क्या? बिठाते हैं ना, कि फलाना जी और वो पास में बैठ जाते हैं, समझ गया? जो भी करते हैं वैसा सिस्टम यहाँ पे कि हमारा यजमान हाथी पे आना चाहिए। किनकी ये इच्छा है? जाट नेताओं की इच्छा है। तो हाथी के लिए इनके पास तो है नहीं, रिक्वेस्ट की जाती है किससे? सिक्कर के शासक कल्याण सिंह से। किससे की जाती है? सिक्कर के शासक कल्याण सिंह। कल्याण सिंह मना कर देता है। भाई बात समझ रहे हो क्या? लेकिन ये भी अड़े हुए हैं कि जो यजमान आएगा वो किस पर आएगा? हाथी पे बैठ के आएगा। चलो जो भी रहा हो, 20 जनवरी 1934 जाट प्रजापति महायज्ञ। इसका पुरोहित कौन था? पहला प्रश्न तो पुरोहित को लेकर। पुरोहित कौन? खेमराज। कौन था? खेमराज शर्मा। खेमराज शर्मा। ठीक। यजमान कौन था? यजमान यज्ञ का यजमान ठाकुर हुकुम सिंह। ठाकुर हुकुम सिंह। ठाकुर हुकुम सिंह क्या था? इसका यज्ञ का यजमान था, या नाम किताबों में मिल सकता है आपको कुंवर हुकुम सिंह। ठीक है, कौन था ये हुकुम सिंह? कौन था? ये भी भरतपुर का था। कहाँ का था? भरतपुर का। और अखिल भारतीय जाट महासभा है ना, उसका सदस्य था। कौन? हुकुम सिंह। इसको बाकायदा गेस्ट के रूप में बुलाया गया और ये क्या बनेगा? यजमान बनेगा, ठाकुर हुकुम सिंह। पुरोहित कौन है? खेमराज। यज्ञ होता है 20 जनवरी से चलता है, 7-8 दिन तक आगे चलता रहता है। कई किताबें 26 जनवरी लिखती हैं। यज्ञ हो गया और इस यज्ञ में आहुति देते हैं कितने लोग? 3.5 लाख लोग। कितने लोग? 3.5 लाख लोग आहुति देते हैं। यज्ञ सफल रहा या असफल? है यज्ञ सफल रहा या असफल? सफल रहा है। 3.5 लाख लोग आ गए। अरे 3000 भेड़े नहीं होते, कितने आए हैं? 3.5 लाख। क्या हो गया? सफल हो गया। अरे सफल हो गया ना। हुआ कहां पे था ये यज्ञ? स्थान कौन सा है? सिक्कर का यही गांव है। कौन सा? पलथाना गांव। और पहले इसके लिए प्लानिंग क्या अधिवेशन हुआ था, वो भी कहां पे हुआ था? पलथाना गांव में। और यज्ञ भी कहां पे हो रहा है? पलथाना गांव में। यज्ञ क्या हो गया है? सफल। सफल हुआ किनको पता चलेगा? शासकों को, सामंतों को पता चलेगा कि यज्ञ तो सफल कर दिया। अरे पता चलेगा ना। पता चलते सबसे पहले तो इनका सचिव था जाट महासभा का, जिसका नाम था चंद्रभान। चंद्रभान। क्या नाम था? चंद्रभान। चंद्रभान को कैद करते हैं। चंद्रभान को क्या करते हैं? कैद। बाकी इनकी पिटाई होती है। आगे जाकर के एक हनुमानपुरा कांड आएगा जस्ट इसके बाद में। ये क्या चल रहा है? जनवरी 1934, वो अप्रैल 1934 के आसपास मान लो। ठीक है, मई 1934 सॉरी मई 1934 में हमीरवास नाम करके गांव है, वहां का शासक हुआ करता था, या ठाकुर कह सकते हो, कल्याण सिंह नाम करके। एक सिक्कर वाला कल्याण सिंह है, एक हमीरवास का भी कल्याण सिंह है। वो हनुमानपुरा गांव में क्या करेगा? आग लगवा देगा। हनुमानपुरा गांव में आग। ठीक है। अरे मैंने कहा था ना, आगे जाकर के ये सिर्फ आंदोलन नहीं है, ये जातीय द्वेष भी हो जाता है। अरे जाट किसान और राजपूतों का क्या हो जाता है? जातीय द्वेष भी है। तो इधर तो ये यज्ञ संपन्न हुआ है और उधर हनुमानपुरा गांव में क्या कर दी? आग भी लगा दी। आपने एक मूवी देखी थी क्या पीछे, बॉलीवुड की पुरानी आती है, किसी ने देखी हो तो? गुलामी, धर्मेंद्र की। देखिए क्या? क्या देखते हो आप? ढंग की देखने वाली चीज देखते नहीं हो। उसमें ये सिक्कर या शेखावटी किसान आंदोलन की झलकियां हैं कहीं, देखिए क्या? कुलभूषण है, वो अपने बेटे को, बारात जो बेटे की है उसको घोड़ी पे निकालना चाहता है, निकालने नहीं देते, बाद में गोली मार देते हैं, दूल्हे को मार देते हैं। देखा था सीन ऐसा? देखा है क्या? क्या देखते हो आप? हैं? वो ये सिक्कर की घटना है। कहाँ की है? सिक्कर की।
समझ गए बात क्या? खुड़ी गांव की घटना है। कौन से गांव की? खुड़ी। चर्चा करेंगे अपन। तो यहां तक बात समझ में आई क्या, कैसे क्या चल रहा है? यहां क्या हो गया? जाट प्रजापति महायज्ञ भी हो गया। ठीक, आगे और चलते हैं, देखें, सुनो आगे और सुनो। ये कब तक की घटना हो गई? 1934। 1934 में एक तो मैंने बताया हनुमानपुरा जो गांव है 1934 में, इसमें क्या होता है? आग लगा दी जाती है। जस्ट किसके बाद में? जैसे ही प्रजापति यज्ञ हुआ उसके बाद में हनुमानपुरा गांव में क्या कर दी? आग लगा दी। ठीक, उसके बाद में एक होता है जयसिंहपुरा कांड। जयसिंहपुरा कांड ये है 21 जून 1934 का। ये भी कब का है? 21 जून 1934 का जयसिंहपुरा कांड क्या था? कोई भी? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे अच्छा प्रश्न इससे ही है। इसमें यह हुआ था, ढूंढलोद का ठाकुर, ढूंढलोद कहां पे? ढूंढलोद झुंझुनू में। ढूंढलोद का ठाकुर का भाई था ईश्वर सिंह। कौन था? ईश्वर सिंह। ढूंढलोद के ठाकुर का भाई कौन है? ईश्वर सिंह। ये क्या करता है? खेत में जो किसान काम कर रहे थे, खेत में उन किसानों पर करता है अत्याचार। क्या करता है? अत्याचार। उन पर घोड़े दौड़ाता है। कौन? ईश्वर सिंह। जयसिंहपुरा गांव है। जयसिंहपुरा गांव में ढूंढलोद के ठाकुर का भाई है जिसका नाम क्या है? ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह क्या करता है? खेतों में जो किसान काम कर रहे थे उन पर अत्याचार करता है, घोड़े दौड़ाता है। ठीक है, इस तरह के काम कौन कर रहा है? ईश्वर सिंह। किसान इस ईश्वर सिंह के लिए या इस ईश्वर सिंह पर जयपुर में मुकदमा दायर करते हैं। कहाँ पे मुकदमा दायर किया? जयपुर में, क्योंकि इनके मुकदमे केस कहाँ होते थे? जयपुर में, रियासत वही है। और ऐसा पहली बार हुआ, इस ईश्वर सिंह को ही 1.5 साल की सजा। कितने साल की? 1.5 साल की सजा। ऐसा पहली बार हुआ कि किसानों ने किसी जागीरदार या सामंत जो भी है उनको सजा दिलाने में सफल हो गए। ये पहला केस था, इसलिए इससे प्रश्न आता है। जयसिंहपुरा कांड कौन सी रियासत से संबंधित है? जयपुर की। आंदोलन की बात करें तो शेखावाटी या सिक्कर किसान आंदोलन की, और घटना है 21 जून 1934 की, जयसिंहपुरा कांड। समझ में आ गई बात? इसके बाद में एक और आता है खुड़ी गांव की घटना। खुड़ी गांव की घटना, खुड़ी गांव की घटना ये 1935 की है। मार्च 1935। खुड़ी गांव में क्या होता है? किसान दूल्हे की बारात किस पर निकालना चाहते हैं? घोड़ी पर निकालना चाहते हैं, घोड़ी पर। समझ गए बात? और राजपूतों के मोहल्ले से गुजरते हैं, वो मना कर देते हैं। इस बात को लेकर क्या हो जाता है? संघर्ष हो जाता है। और ये बताते हैं कई देर तक टिके रहे थे वहाँ पे, लड़ते रहे कि हम तो निकालेंगे, वो कहते नहीं निकालने देते। इस बात को लेकर के एक आदमी मारा जाता है, एक व्यक्ति की हत्या भी हो गई। ये घटना कौन से काम से जुड़ी है? खुड़ी गांव की घटना। इसलिए मैंने उस मूवी का जिक्र किया था। कौन सी? गुलामी। गुलामी में ये सीन दिखाया गया है, और उस मूवी की शूटिंग भी ये सिक्कर, फतेहपुर, शेखावाटी इनके आसपास ही हुई थी। अरे उसमें लता का गाना भी तो है, जी हाल मस्ती, यही सुना है। मधुमुखी हैं सारे। सार पहले निकाल लेते हैं, गाना सुन लिया, बाकी मूवी गई तेला नहीं। क्यों? सार की बात उसमें यही थी। उसमें देखा है आपने, वो एक सीन दिखाते हैं, सरस्वती पुस्तकालय किताबें पढ़ने जाती है वो हीरोइन, हीरो भी वहीं मिलता है उससे। वो भी सरस्वती पुस्तकालय वहीं का है, फतेहपुर शेखावाटी वाला ही। काम की चीज देखा करो आप, ऐसे मत किया करो। ये कौन से गांव की घटना होगी? खुड़ी गांव की घटना। एक है कुद्दन गांव की घटना। कुद्दन गांव की घटना, कुद्दन गांव की घटना ये अप्रैल 1935 की है। ये कब की है? अप्रैल 1935। देखो कुद्दन गांव में क्या होता है? कुद्दन गांव में एक है व्यक्ति, इसका नाम है कैप्टन वेब। क्या नाम है? कैप्टन वेब। ये क्या है? कुद्दन गांव में आता है कर वसूली करने। कर वसूली करने। ये राजस्व अधिकारी है। ये क्या है? राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिकारी का काम क्या है? कर वसूल करने आएगा। कौन से गांव में आया? कुद्दन गांव। यहां पे एक लुगाई है जिसका नाम है दापी देवी। क्या नाम है? दापी देवी। ये जैसे ही कर लेने आता है, दापी देवी के निर्देशन में यहाँ के जो गांव के किसान हैं वो कर देने से मना कर देते हैं। समझ में आई बात क्या? वो कर देने से क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं।
मना कर देते हैं तो कैप्टन वेब गोलियां चलाने का आदेश देता है। गोली चलाएगा भी, ऐसे नहीं देंगे तो सारे मना कर दें, ठीक है। और इस गोली कांड में 4 व्यक्ति मारे जाते हैं, 4 किसान मारे जाते हैं। कितने किसान मारे गए? 4 किसान। कुछ एक के नाम मैं बता देता हूं, जैसे जैसे चेतराम, तुलसाराम, आशाराम, टिक्कूराम, चार ही मरे थे क्या? आगे चारों नाम ही आगे लो, ठीक है। दापी देवी ने मना किया कि कर नहीं देंगे, नहीं देंगे तो किसान भी क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं कि हमारे तो दापी देवी ने मना कर दिया इसलिए नहीं देंगे। कैप्टन वेब क्या करता है? गोलियां चला देता है। कितने किसान मारे गए? चेतराम, तुलसाराम, आशाराम, टिक्कूराम, 4 किसान। कौन से कांड में मारे गए? कुदन गांव की घटना। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? एक शानदार घटना और जुड़ी हुई है, किससे? शेखावाटी से या सिक्कर किसान आंदोलन से। कौन सी हो सकती है? बिल्कुल महिलाओं वाली बात। तारीख बताता हूं, किसी के याद आ जाए तो। 25 अप्रैल 1934। गांव का नाम भी बता देता हूं, कटराथल। महिला का नाम भी बता देता हूं, किशोरी देवी। अब बता दो। किशोरी देवी, वाइफ ऑफ हरलाल सिंह खर्रा। हरलाल सिंह खर्रा। और बता देता हूं, कहीं याद आ जाए तब बता देना। सिहोट ठिकाना, सामंत मान सिंह। जब याद आ जाए तब बता देना, मैं लिखते जा रहा हूं। कौन सी घटना चल रही है? कौन सी घटना की बात चल रही है? 25 अप्रैल 1934 है। देखो होता ये है, ये सिहोट ठिकाने का सामंत है ना, मान सिंह। क्या नाम है? मान सिंह। ये क्या करता है? महिलाओं को परेशान करता है, दुर्व्यवहार करता है। महिलाओं के साथ क्या करता है? दुर्व्यवहार। सेतियाबास, सेतिया का बास, ये गांव है, ठीक है। इस जगह क्या करता है? ये महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है। कौन? सामंत मान सिंह। कहां का सामंत था? सिहोट ठिकाने का सामंत था। इस दुर्व्यवहार के विरोध में, इस दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को, जगह का नाम क्या है गांव का? कटराथल। कटराथल गांव में 10,000 महिलाएं भेड़ी होती हैं। कितनी? 10,000 महिलाएं। किसके नेतृत्व में? किशोरी देवी के नेतृत्व में। हु इज किशोरी देवी? वाइफ ऑफ हरलाल सिंह खर्रा। सरदार हरलाल सिंह जिसको आप कहते हो, इसको यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने उपाधि दे रखी थी सरदार। समझ गए? नाम तो इसका वही है, चौधरी हरलाल सिंह खर्रा, लेकिन सरदार कहते थे इसको, ठीक है। इसकी पत्नी है कौन? किशोरी देवी। इसके नेतृत्व में 10,000 महिलाओं का सम्मेलन होता है। और इस सम्मेलन में भाषण कौन देता है? उत्तमा देवी। उत्तमा देवी कौन है? उत्तमा देवी ठाकुर देशराज। याद आ गया? कहाँ का नेता? भरतपुर का जाट नेता ठाकुर देशराज। तो सम्मेलन करवाने वाली कौन होगी? किशोरी देवी, वाइफ ऑफ हरलाल सिंह खर्रा। कितनी महिलाओं को इकट्ठा किया? 10,000। कौन सी घटना के विरोध में? सेतिया का बास में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। किसने? मान सिंह ने। कहाँ का ठाकुर है ये? सिहोट का। इस घटना के विरोध में। और भाषण किसने दिया इसमें? उत्तमा देवी ने। किसने दिया? उत्तमा देवी। बात समझ में आई क्या? बहुत लंबा चौड़ा है ये किसान आंदोलन, और भी अपन बात कर सकते हैं इससे संबंधित। जितनी बातें करें उतनी कम है, समझ रहे हो ना। ये एक ऐसा किसान आंदोलन है जिसने आसपास, जैसे आप मारवाड़ की बात करते हो, बीकानेर की बात करते हो, जितने भी ठिकानों के आसपास की बात कर रहे हैं ना अपन, रियासतों की, वहां तक जन चेतना पहुंचाने का काम इसी आंदोलन ने किया था। कौन से ने? शेखावाटी किसान आंदोलन। बात समझ में आई क्या? अरे समझ रहे हो क्या? हैं? बोलो, बात समझ में आ रही है? झुंझुनू का संबंध किससे है? किससे है? शेखावाटी से तो है। झुंझुनू का संबंध किससे है? शेखावाटी से। चिड़ावा का संबंध किससे है? शेखावाटी से। सिक्कर का संबंध किससे है? जयपुर का संबंध किससे है? ये शेखावाटी किसान आंदोलन के सिस्टम है। झुंझुनू में चिड़ावा में एक व्यक्ति और हुआ था, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। क्या नाम था? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। अलीगढ़ यूपी का था। कहाँ का था?
अलीगढ़ यूपी का। ये सन 1922 में चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना करता है। आपके एक प्रश्न आया था कभी अचानक बीच में, कौन सा? चिड़ावा का गांधी। वो आगे आने के बाद में सारी गाइडों ने छापा, उससे पहले था नहीं किसी के पास। जबकि ये शेखावाटी किसान आंदोलन चलता है, उसके साथ लिखवाना पड़ता है उसको, समझ रहे बात? 1920 में आंदोलन चल रहा था गांधी का, कौन सा? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी की तरह असहयोग करने वाला चिड़ावा में या झुंझुनू में व्यक्ति कौन था? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता था। इसीलिए आप उसे क्या कहते हो? चिड़ावा का गांधी। ठीक है, वो भी किससे संबंधित है? शेखावाटी किसान आंदोलन। समझ गए बात? क्या लिखवाने वाला कहां तक हो गया था? इसमें कुछ नहीं लिखा है अभी तक, है ना? मान लो जयपुर, शेखावाटी या सीकर किसान आंदोलन, मतलब सुनने में स्वाद आ रहे हैं क्या? कोई लिखा लिखाया दे दे हमको, ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा नहीं होगा। लिखो जयपुर, सीकर या शेखावाटी किसान आंदोलन। इसमें लिखो अब लिखा दूं, लिखो सीकर अर्ध स्वतंत्र सामंती राज्य था। सीकर अर्ध स्वतंत्र, पूरी तरह नहीं है, मतलब अर्ध स्वतंत्र सामंती राज्य था, राज्य था। ठीक है, यहां आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, यहां आंदोलन के नेतृत्वकर्ता रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी, सरदार हरलाल सिंह खर्रा, सरदार हरलाल सिंह खर्रा, ठाकुर देशराज, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज, नेतराम गौरीर, चौधरी नेतराम गौरीर, वो रहा ऊपरी ऊपर, नेतराम गौरीर, गौरीर, नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी, लिख लिया? आगे लिखो नई लाइन से। सन 1918 में, सन 1918 में, सन 1918 में शेखावाटी में चिरवा समिति की स्थापना, शेखावाटी में चिरवा समिति की स्थापना, चिरवा समिति की स्थापना। ये वाला लिखा दिया था ना सारा, मारवाड़ वाला लिखा दिया ना? ठीक, चिरवा समिति की स्थापना। ठीक, उद्देश्य लिखना इसका, उद्देश्य अकाल के दौरान किसानों की सहायता करना, अकाल के दौरान किसानों की सहायता करना, सहायता करना। ठीक, नेक्स्ट लिखना 1922, 1922। इसमें लिखना सीकर का शासक कल्याण सिंह, सीकर का शासक कल्याण सिंह कर 25 से बढ़ाकर 50% कर देता है।
कर 25 से बढ़ाकर 50% कर देता है। 25 से बढ़ाकर 50% कर देता है। नेक्स्ट लिखो 1924-25। इसमें लिखो कल्याण सिंह जरीब का आकार छोटा कर देता है। इसे समझाने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे एक लाइन से ही। जरीब का आकार छोटा कर देता है, जरीब का आकार छोटा कर देता है। बस टाइम हो गया, इतना ही लिखेंगे। बंद हो गया, हाँ इतना ही लिखेंगे। देखो जरीब की बात डिटेल में आगे लिखवाने की जरूरत नहीं है, आपको जैसे समझाया वैसे समझ गए होंगे आप। अरे आकार छोटा वगैरह कैसे कर दिया वो सब समझ में आ गई, ठीक है। सीकर किसान आंदोलन में वैसे क्लासें लगती है 2-3 तक डिटेल में जब अपन बात करते हैं इसकी, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा किसान आंदोलन है। इस पर मतलब जो इतिहासवेता है उन्होंने शोध भी अच्छा किया, कई बातें लिखी हुई हैं, गांव-गांव ढांड जा करके इस पर कलेक्शन भी हुआ है। तो पता चलता है कि आंदोलन इस तरह से हुआ था। लंबी चौड़ी घटनाएं हो जाती हैं और प्रश्न भी आने लगे, पहले सीधे आते नहीं थे, अब ज़्यादा प्रश्न आने। आपके लिए प्रश्न ये है, शेखावाटी से जुड़ा हुआ एक ज़कात आंदोलन है, ठीक है। ज़कात क्या है ये कल पता करके आना। आप आज ही बता सकते हो क्या? कोई है कोई ज़कात आज ही बता देगा? ज़कात बताएगा कोई आज? कल ढूंढ के लाना, ठीक है। ज़कात क्या चीज़ है? ज़कात आंदोलन कह रहे हो आप, क्या चीज़ है ज़कात, ठीक है।